नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंत मिश्रा। शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदला गया है। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर ये बड़ा निर्णय लिया गया और राष्ट्रपति भवन के सभी गार्डन अब अमृत उद्यान के नाम से ही जाने भी जाएंगे। जो मुगल गार्डन था उसका नाम परिवर्तित करके अमृत उद्यान रख दिया गया है। इसके अलावा भी राष्ट्रपति भवन में जितने भी गार्डन है, जितने भी उद्यान है, उन्हें अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। गुलामी की हर चीज को बदल देना चाहती है मोदी सरकार। आपको ज्ञात होगा कि 15 अगस्त को भाषण में मोदी ने लाल किले से इस चीज का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र भारत में गुलामी की कोई चीज अब नहीं रहेगी और उसी की एक कवायद यहाँ पर जारी है। राजपथ को कर्तव्य पथ कर देना। कर्तव्य पथ पर इस बार 26 जनवरी पर परेड भी यहाँ पर सभी ने देखी, लेकिन फिर एक नया नवाचार और कोशिश इस लिहाज से भी, क्योंकि गुलामी की दास्ता की सभी निशानों को मोदी सरकार बदलना चाहती है। लोगों के बीच में मैसेज पहुंचाना चाहती है कि यहाँ अब उस गुलामी की दास्ता का कोई भी प्रतीक, कोई भी निशानी नहीं रहेगी। और इसी लिहाज से राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन के नाम को भी बदला गया है। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव में समय हम चल रहे हैं और उसी के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया। अब से राष्ट्रपति भवन के सभी गार्डन अमृत उद्यान के नाम से ही जाने भी जाएंगे। गुलामी की हर चीज को बदल रही है मोदी सरकार बारी बारी से। और 15 अगस्त के भाषण में मोदी सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की ओर से जिक्र किया था कि आने वाले दिनों में जो परिवर्तन है उसकी श्रृंखला जारी रहेगी। और उसी कड़ी में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित कर अब से उसे जाना जाएगा अमृत उद्यान के नाम से। नेता नदारद, प्रभारी नाराज। पीसीसी में जयपुर संभाग की मीटिंग का नजारा क्योंकि आज ये रहा। संभाग के 34 में से 20 विधायक और मंत्री नहीं पहुंचे इस मीटिंग में। मंत्री और जयपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष राजेंद्र यादव, मंत्री राजन कटारिया, मंत्री मुरारी लाल मीणा, मंत्री प्रसादी लाल मीणा, मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, मंत्री राजेंद्र बुधा, साथ ही विधायक रफीक खान, जीआर खटाना, परसराम मुरदिया, वीरेंद्र चौधरी, दीपेंद्र सिंह शेखावत, राजकुमार शर्मा, गंगा देवी, रीटा चौधरी, वेद प्रकाश सोलंकी इस बैठक में नहीं पहुंचे। दीपचंद खेरिया, बाबूलाल कठूमर, सफिया जुबैर, संदीप यादव भी नहीं पहुंचे। कुछ ने कारण बताए हैं, कुछ मनमर्जी से नहीं पहुंचे। लेकिन इस मीटिंग के बाद में पीसीसी चीफ ने कहा कि कुछ खुद को कांग्रेस से बड़ा मानने लगे हैं। प्रभारी रंधावा ने कहा कि गैर हाजिर से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। अब डोटासरा बिना कारण के उपस्थित रहने वालों की भी लिस्ट सौंपने वाले हैं और उसके बाद प्रभारी रंधावा आगे कार्रवाई करेंगे। इसी बीच एक विधायक ने मीडिया से अनौपचारिक बात में रोचक टिप्पणी की। बोले ये कांग्रेस है, इसमें कुछ नहीं होने वाला, ये कहा उन्होंने। और ये अनौपचारिक बातचीत थी और ये उन्होंने टिप्पणी भी की कि कांग्रेस है, इसमें कुछ होने नहीं वाला। लेकिन सवाल ये, क्योंकि संगठन की ओर से कार्यक्रम जारी होते हैं, संगठन की ओर से रूपरेखाएं बनाने के लिए इस तरह के जो कार्यक्रम है वो किए जाते हैं। एआईसीसी के निर्देश पर पीसीसी में आज ये बैठक हुई। लेकिन इस बैठक में कई विधायक और मंत्री नदारद नजर आए। लेकिन कहा गया है प्रभारी के द्वारा कि आने वाले दिनों में अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है और बताया नहीं जाता कि किस रीजन से आज की बैठक में उपस्थित नहीं हुए तो कार्रवाई भी उन पर अनुशासनात्मक होगी। जयपुर संभाग की कांग्रेस बैठक संपन्न हुई। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान भी आया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रभारी रंधावा बोले, मोदी जी गुर्जर समाज के लिए आए हैं। इनकी पार्टी की सरकार के समय 73 गुर्जरों की हत्या हुई थी। पीएम को इन गुर्जर परिवारों के लिए भी कुछ बोलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पानी है। लेकिन मोदी ने ईआरसीपी के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। भारत जोड़ो यात्रा को जम्मू कश्मीर में बड़ा समर्थन मिला, लेकिन वहां की पुलिस भी सुरक्षा छोड़कर भाग गई। तमाम सारी बातें जो कि आज प्रधानमंत्री के राजस्थान वडोदरा के दौरे को लेकर प्रभारी कांग्रेस की सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से आई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक दौरा नहीं है, देवनारायण भगवान की जयंती के लिए नहीं, बल्कि ज्यादा फोकस है गुर्जर समाज और उसके वोट बैंक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का। उनकी पार्टी सरकार के समय 73 गुर्जरों की हत्या हो गई थी। और उन्होंने कहा कि आज अपने संबोधन के दौरान उन्हें उन गुर्जर परिवारों के लिए भी बात करनी चाहिए थी। राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा एक बार फिर से उन्होंने उठाया। उन्होंने ईआरसीपी को लेकर कहा कि 13 जिलों को क्योंकि योजना जोड़ती है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस पर आज भी एक शब्द नहीं बोला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कुछ नहीं बोला। और हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में, क्योंकि कल यात्रा को सुरक्षा में कमी बताते हुए रोक दिया गया था, वहां के बारे में भी उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बड़ा समर्थन मिला है, लेकिन वहां की पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था को छोड़कर भाग गई। और इस दौरान पीसीसी में आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला। पीसीसी चीफ दफ्तर में बैठे थे गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा और दफ्तर के ठीक बाद
विधायक मंत्रियों पर आरोप लगा रहे थे। बाबूलाल बैरवा ने प्रसादी मीणा और डॉक्टर महेश जोशी पर आरोप लगाए। रंधावा और डोटासरा ने थोड़ी देर पहले अनुशासन का पाठ पढ़ाया, लेकिन महज 5 मिनट के बाद ही मीडिया के सामने आए बाबूलाल और उसके बाद उन्होंने वो आरोप भी लगाए। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब प्रभारी के तौर पर सुखविंदर सिंह रंधावा के दौरे होते हैं, कोई कार्यक्रम होता है, तो सभी एक साथ नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी अनुपस्थिति होती है या फिर वो आमने सामने नहीं होते, कैमरे के सामने आकर इस तरह की बयानबाजियां कांग्रेस में चलती रहती है। पीसीसी में आज फिर से ऐसा अनोखा नजर आया। दरअसल पीसीसी दफ्तर में जब सभी बैठे थे और गोविंद सिंह डोटासरा और सुखविंदर सिंह रंधावा थे और दफ्तर के बाद जब ठीक बैठक के बाद पर मीडिया कर्मियों से मुखातिब हो रहे थे बाबूलाल बैरवा, तो उन्होंने इस दौरान चिकित्सा मंत्री प्रसादी मीणा और डॉक्टर महेश जोशी पर आरोप भी लगाए। रंधावा और डोटासरा ने थोड़ी देर पहले अनुशासन का पाठ पढ़ाया था, कहा था कि बयानबाजी से सभी को बचना चाहिए क्योंकि ये चुनावी साल है, यहाँ पर फोकस होना चाहिए जनता के बीच पहुंचने को लेकर, एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट करने को लेकर, संगठनात्मक मजबूती को लेकर। लेकिन महज 5 मिनट के बाद ही वो सारी बातें भूल गए। और आज कांग्रेस की बैठक के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा और श्रवण कुमार में नोकझोंक भी हुई। प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा की उपस्थिति में दोनों के बीच ये नोकझोंक हुई। यहाँ पर कांग्रेस की बैठक पीसीसी में थी, गोविंद सिंह डोटासरा और श्रवण कुमार में नोकझोंक हुई और इस समय वहां पर प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा भी मौजूद थे। सूरजगढ़ के पूर्व विधायक श्रवण चौधरी ने बैठक में कई सवाल उठाए। 2.5 साल से पूरा संगठन खड़ा नहीं करने पर भी सवाल उठाए। ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष समय पर नहीं बनाने पर भी बात की। साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने जब जवाब दिया तो श्रवण इस पर संतुष्ट नहीं हुए, श्रवण कुमार इस पर संतुष्ट नहीं हुए और उसके बाद डोटासरा ने बैठने के लिए कहा श्रवण को, तो श्रवण ने कहा अपने दम पर जीत कर आता हूँ। डोटासरा ने कहा कि सभी अपने दम पर जीत कर आते हैं। उसके बाद प्रभारी रंधावा ने डोटासरा को चुप करा दिया और साथ ही उन्होंने श्रवण कुमार को भी चुप रहने के लिए कहा, लेकिन हल्की गहमा-गहमी और नोकझोंक आज की बैठक में इन दोनों के बीच में नजर आई। चलिए बात करते हैं प्रदेश में पर्यटन विकास की, जिसको लेकर इको टूरिज्म पर फोकस इन दिनों है। इको टूरिज्म की दिशा में गहलोत सरकार ने बड़ी पहल की है। दौसा जिले के विभिन्न कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई है। नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट, साथ ही खान भांकरी इको पार्क का विकास होने वाला है। इन दोनों ही जगहों के लिए 3 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। गहलोत सरकार की स्वीकृति से दौसा जिला पर्यटन मानचित्र पर स्थापित हो पाएगा और साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का मार्ग भी प्रशस्त होगा। लेकिन जब भी टूरिज्म बूस्ट होता है तो फिर रोजगार की संभावनाएं और लोगों में उम्मीदें भी बढ़ती हैं। राजस्थान में लगातार टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने की कवायद सरकार भी कर रही है और दौसा के लिए नवीन कार्यों के लिए इस बजट को आज दिया गया है। ये बजट स्वीकृत हुआ है। इन दोनों ही कार्यों के लिए पूर्व में 54,25,000 रुपए भी स्वीकृत किए गए थे और अब उसके लिए अन्य 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। अब कार्यों को विस्तृत रूप देते हुए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट की वन्यजीव संरक्षण, पर्यटक सुविधा, पर्यावरण जागरूकता के लिए कार्य किए जाएंगे। पर्यटक सुविधाओं में वॉकिंग ट्रैक, इको हट्स, पानी की सुविधा, कुर्सियां, वॉच टावर, एंट्री गेट, साइनेज, वन्यजीव संरक्षण में कलाई, साथ ही निकट पौधारोपण सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे। और दौसा के इस वनखंड में वनस्पतियों और वन्यजीवों की समृद्ध जैव विविधता। खान भांकरी इको पार्क दौसा कलेक्ट्रेट से मात्र 300 मीटर की दूरी पर। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मरुधरा के दौरे पर रहे। यहाँ पर उन्होंने भगवान देवनारायण के दर्शन किए और साथ ही साथ वहां पर उन्होंने उनके जन्म जयंती कार्यक्रम में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। भीलवाड़ा जिले के मालासेरी की डूंगरी आकर मंदिर में सबसे पहले दर्शन उन्होंने किए। गुर्जरों के आराध्य भगवान देवनारायण जी का 1111वां अवतरण दिवस है आज और मंदिर में दर्शन करने के बाद पीएम मोदी ने इस विशाल जनसभा को संबोधित किया। संबोधन बेहद खास रहा। उन्होंने कहा कि आपका और हमारा गहरा नाता है। भगवान देवनारायण का जन्म कमल पर हुआ है और हमारी तो पैदाइश भी कमल से है। ये भी कहा कि संयोग है कि देवनारायण के जन्म का 1111वां वर्ष ये है और भारत को G20 की अध्यक्षता भी मिली है। साथ ही कहा कि G20 के लोगों में दुनिया को कमल पर बिठा दिखाया गया है। भगवान देवनारायण का बुलावा आए तो कोई मौका नहीं छोड़ता, इसलिए मैं भी यहाँ पर हाजिर हो गया। मैं कोई प्रधानमंत्री बनकर यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि पूरे भक्ति भाव से आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूँ। ये भी उन्होंने कहा कि मुझे यज्ञशाला में पूर्णाहुति में भी जाने का सौभाग्य मिला। तमाम सारी बातें जो कि आज अपने संबोधन के दौरान उन्होंने भगवान देवनारायण के 1111वें जन्मोत्सव यानी कि अवतरण दिवस पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान देवनारायण के दर्शन आज किए। भीलवाड़ा जिले के मालासीरी की डूंगरी आकर मंदिर में दर्शन किए। गुर्जरों के आराध्य भगवान देवनारायण जी का 1111वां अवतरण दिवस है आज और मंदिर दर्शन के बाद पीएम मोदी ने एक विशाल सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि हम भारत के हजारों वर्ष पुराने अपने इतिहास, संस्कृति और सभ्यता पर गर्व करते हैं। दुनिया की अनेक सभ्यताएं समय के साथ समाप्त हो गई, परिवर्तनों के साथ खुद को ढाल नहीं पाई, लेकिन भारत में भी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से तोड़ने के ऐसे बेहद प्रयास किए गए, लेकिन भारत को कोई ताकत समाप्त नहीं कर पाई। भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं है, बल्कि इसमें हमारी श्रद्धा और एक अभिव्यक्ति बसती है। इसीलिए वैभवशाली भविष्य की नींव भारत रख रहा है। ये भी कहा कि इसके पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा, सबसे बड़ी शक्ति हमारे समाज की है। राजस्थान की धरती जन जन के संघर्ष और संयम की धरती है। इस धरती पर तेजाजी से बाबूजी तक, गुगाजी से रामदेव तक व पारावल से महाराणा प्रताप तक यहाँ के महापुरुषों, जननायकों, लोक देवताओं और समाज सुधारकों ने देश को रास्ता दिखाया। इतिहास का शायद ही ऐसा कोई कालखंड होगा जिसमें इस धरती ने देश को प्रेरणा न दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान देवनारायण के दर्शन आज किए। भीलवाड़ा जिले की मालासीरी की डूंगरी आकर मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और गुर्जरों के आराध्य भगवान देवनारायण जी का 1111वां अवतरण दिवस मनाया। संबोधन भी आपको बता रही हूँ, क्योंकि संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुर्जर समाज की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज का शौर्य, पराक्रम देशभक्ति का पर्याय रहा है। देश और संस्कृति की रक्षा में गुर्जर समाज ने प्रहरी की भूमिका निभाई। गुर्जर समाज के क्रांतिवीर भूप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ है और यहाँ पर इसके अलावा धनसी जी, जोगराज जी जैसे योद्धा रहे जिन्होंने देश के लिए जीवन दे दिया। रामप्यारी गुर्जर, पन्नाधाई जैसी गुर्जर समाज की बहन बेटियों ने देश और संस्कृति की सेवा की। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अनगिनत सेनानियों को हमारे इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, जो उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन आज का भारत बीते दशकों में हुई भूलों को सुधार रहा है।